दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने कैथल में पिछले 82 दिनों से आंगनबाड़ी कर्मियों के चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया। आज का धरना जिला प्रधान कमला दोयारा की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली यूनियन के 4 सदस्यीय डेलीगेशन ने धरने पर लंबे समय से चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर आंदोलन के संघर्ष में पहुंचकर आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया और दिल्ली आंगनबाड़ी की यूनियन ने हमारा संघर्ष को दुगनी ताकत दी है। अगर दिल्ली हरियाणा आंगनबाड़ी यूनियन मिलकर संघर्ष करे तो हमारी संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है, जो किसी भी सरकार को झुका सकती है। दिल्ली आंगनबाड़ी यूनियन की सदस्य मनीषा ने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी आंगनबाड़ी महिला विरोधी रवैये के खिलाफ हम एकजुट हैं और आपके इस संघर्ष में हर कदम आपके साथ खड़े हैं। केजरीवाल सरकार की तरह हरियाणा की खट्टर सरकार भी हम महिलाओं की मांगों की सुनवाई करना तो दूर, उल्टा वर्करों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें टर्मिनेट कर रही है। देश भर में तमाम सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने वाली हम स्कीम वर्कर्स से आज बेगारी कराई जा रही है। हमें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही काम की कोई गारंटी है। हम अपनी मांगों को लेकर जब तक संघर्षरत रहेंगे तब तक कि हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। पेश है रवि जैस्ट की रिपोर्ट। चंडीगढ़ बैठ जाएगा समोसे खान, पूरा पानी तक नहीं मिलता, लोगों में ही पड़ेगा, फिर हम भी पूरा पानी भी नहीं मिलता। मंत्री तो वापस आएंगे, ये पैसे खा रखे आंगनबाड़ी वाले को, लोग कुछ घूम नहीं है अभी, पैसे खा करके देख ले। सारी बोलो इवनु बताओ कोठी का चाल का ज्ञापन दे होगी, पूरा ज्ञापन पकड़ा होगी, बाहर होगी कोई आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, कोई बात नहीं, मैडम तो वही और दे देंगे कि और दे देंगे, ये जाने की लड़का जिस बुराई हो गई है, ये जाने की हम आपकी बात समझ रहे हैं। मंत्री का दे दो जी, कोई बात नहीं करने लग रहा है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने की चलो हम देखो नहीं पड़ा तो फिर ला लो ना देता सर आगे थोड़ी देर जाओ, एक मिनट से इधर हाँ भाई ठीक है धरना ना ये आज हमारी जो बहनें हैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है, ये मतलब जोन सा और है सिट्टू संगठन उससे अलग है, ये हमारे समर्थन में आई है। पहले भी ये इनके पदाधिकारी यहाँ समर्थन देकर गए थे और हमारे समर्थन में इन बहनों ने 7 सितंबर को भी मांग पत्र सौंपा था, हमारे मांगा का मतलब मांग पत्र सौंपा था। जी तो आप काफ़ी दिनों से लंबा संघर्ष कर रहे हैं, तो दिल्ली से भी आज आपको समर्थन देने लोग आए हैं, कैसे देखते हैं अपनी इस मजबूती को? इस मजबूती को देखो जी, पहले तो हरियाणा की मजबूती थी, अब हमारी मजबूती डबल हो गई है, क्योंकि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। क्योंकि इस तरह तो सरकार की मंत्री सुने नहीं रही, भी आराम से बैठे हैं, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तो और क्या करा जी हमने तो अब अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों के जो से मांग मुद्दे हैं उनको तो उठाना ही पड़ेगा।
भाई चलो कोई बात नहीं, हम मैडम है हमारी मुखिया है, उनके पास हम मतलब संदेश भेज दिया था। अभी मैडम से हम मिलना चाहें, 5-7 कमेटी मेंबर थे जो से वो मैडम से मिले हैं। मतलब मैडम का रवैया कोई मतलब इस तरह नहीं था भाई हमारी कोई मांग सुने या हमें कोई आश्वासन दिया जाए। मैडम तो अपनी वही बात है जी, ऐसे ही दबाव बना रही है हमारे ऊपर, कह रही है भाई ये धरने प्रदर्शन लगाती हो। तो देखो जी, और हम धरने प्रदर्शन कहाँ लगाएंगे? धरने प्रदर्शन तो हमारा करना लोकतांत्रिक अधिकार है, और हमें अपनी मांगों को उठाना और हमें हमारी मांगों को मनवाना ही हमें मतलब संघर्ष की ओर लेके जाता। तो अभी तक तो आपका आंदोलन शांतिप्रिय चल रहा है, आगे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से सरकार को हम यही चेताना चाहें, देखो जी हमें ये आंकने की कोशिश मत करें भी ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, ये लेडीज़ हैं, क्योंकि यदि हमने ठान भी लिया नहीं तो हमें और क्या करेंगे जी? हम जेल भरो आंदोलन भी कर सका। भूख हड़ताल तो अभी चल ही रही है 29 तारीख से, अब लगी ये 9 से 3 मेरा भूख हड़ताल का है जी, इसमें भूख हड़ताल चल रही है। आगे जेल भरो आंदोलन, यार पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, सरकार से हम आर पार होने के लिए तैयार हैं जी।